हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब यदि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं तो ये क्लास 12 के साथ साथ आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी काम का चैप्टर है। क्यों है भाई? क्योंकि यदि मैं नीट के एग्ज़ाम की बात करूं तो नीट में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसमें किसमें से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। यानी कि 12 से लेके 16 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक चैप्टर देके जा रहा है। ठीक है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। यदि मैं बात करूं आज की इस क्लास की, जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसमें से भी आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि केवल और केवल 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, और आप नीट के PYQ उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करें उससे पहले हम कुछ चर्चा करते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th में याद कीजिए आप पढ़ के आए थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था एक कोवालेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा था भाई? कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई? दो एटम्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे फर्क इतना है कि उन दोनों एटम्स में से केवल एक ही एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कि कौन सा होगा? लोन पेयर वाला होगा। ठीक है, जो लोन पेयर वो डोनेट करेगा केवल एक ही एटम दूसरे को, और क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक मेटल है, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। अभी हम समझेंगे कि ये मेटल क्या है और ये लिगेंड क्या है। अब जो मेटल है आपकी वो 3D 4D और 5D सीरीज की जनरली देखने को मिलती है। इसमें F ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। हालांकि हमारे इस चैप्टर में हम 4D 5D और जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ही बात करेंगे, उनके ही एग्जाम्पल्स आपके इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो लिगेंड है ये आपने लोन पेयर है जो डोनेट करेगा किसको? इस सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, इस मेटल एटम को, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। यानी कि ये क्या होगी भाई? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। यानी कि ये लुईस एसिड की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? लुईस एसिड की तरह। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इस लिगेंड की, जो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? इस मेटल एटम को। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं लुईस बेस की तरह। और इनको हम क्या बोल देते हैं अभी? इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक बात होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसमें दो चीज़ें होती है, एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर्स है वो डोनेट करता है किसको? मेटल को, और एक बॉन्ड बनता है उनके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात होगी। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर आपको किस तरह से देखने को मिलते हैं। तो देखिए
तो कुछ इस टाइप से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जिसमें एक मेटल होगा, एक लिगेंड होगा, लिगेंड n नंबर ऑफ लिगेंड होंगे, ठीक है, इस मेटल एटम के साथ जुड़े हुए, और इस पर कुछ चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता। अब वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर वो जो पूरा कंपाउंड है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये जो है मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं। और ये आपके क्या है भी लिगेंड्स है। एल है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की बात करूँ तो वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। एन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स है। और जो ये एक्स है ये क्या है, प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको दूसरे टाइप से मैं दिखाऊं तो वो आपको कुछ इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, एक बाहर की तरफ एक आयनिक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पूरा लिखते हैं एक बार, ml, एक सेकेंड, और यहाँ पे कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक स्पीशीज एक दे रखी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं अभी, काउंटर आयन। और या फिर इसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये जो पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें दूसरा टाइप ये भी हो सकता है कि कोई MLN टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक एनायनिक स्पीसीज दे रखी है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पहले वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको हम क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन। और तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, MLN पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और MLN इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा का पूरा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इनसे आपको एक ओवरव्यू बन गया होगा दिमाग के अंदर कि किस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, और उस पर चार्ज क्या है, लिगेंड्स क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड क्या दिखा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं टर्म्स की बात करेंगे। और सबसे पहली टर्म है वो आपकी क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ मिलके, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं उसको, और वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे ये Ml6 है, तो ये पूरा का पूरा ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें क्या है, एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ में 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप से। उसके साथ क्या है भी, 6 लिगेंड्स है वो जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप से। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी एक, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है, कि जो एटम सेंटर में होगा लिगेंड्स के, ठीक है, और लिगेंड से क्या है, लोन पेयर ले रहा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना कि डोनेट कर रहा है। और जो सेंटर के अंदर होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल एटम या आयन बोल देते हैं। इज द वन दैट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी कि वो क्या है, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये वाला क्या है आपका यहाँ पे मेटल है, जो ये क्या है, सेंट्रल एटम या आयन है। एंड बाइंड अदर एटम्स ऑफ और ग्रुप ऑफ द एटम्स। अब ये क्या है, अदर एटम्स के साथ में जुड़ेगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम के साथ में जुड़ेगा। अब ग्रुप ऑफ एटम से क्या मतलब है, इसको हम लिगेंड्स में अभी समझते हैं, थ्रू ए कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड से सेंट्रल एटम जुड़ा रहता है किससे, लिगेंड से।
तो नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं अभी, लिगेंड्स आर दी एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाउंड टू दी सेंट्रल एटम या आयन। द एटम इन ए लिगेंड that is bound directly to central atom is also atom is known as donor atom। अब लिगेंड में क्या दो चीज़ें होती है, देखिए अब मैं यहाँ पे एग्जांपल सीख रहा हूँ लिगेंड्स के। तो एक एग्जांपल क्या है, ये है NH3, ये भी क्या है एक लिगेंड है। H2 है, ये भी क्या है एक लिगेंड है। और CO ये भी क्या है एक लिगेंड है। और Cl- ये भी क्या है एक लिगेंड है। ये आपको 4 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। ये NH3 पूरा पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। इस पूरे एक ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड बोल देते हैं। और यहाँ पे ये अकेला भी क्या है, एक लिगेंड है। अब इस ग्रुप ऑफ एटम में क्या है, अभी डोनर एटम कौन सा होगा, जिस पे लोन पेयर होगा। और लोन पेयर यहाँ हमें पता है किस पे होता है, NH3 पे होता है। तो ये NH3 का जो नाइट्रोजन है, सॉरी NH3 पे नहीं, NH3 का जो ये नाइट्रोजन है जिस पे लोन पेयर होंगे, और वो लोन पेयर अपने क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, मेटल एटम को। तो ये बात होगी किसकी, डोनर एटम की। अब डोनर एटम क्या है, एक लिगेंड में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनकी डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे कब, जब हम लिगेंड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसी तरह से H2O में देखें तो H2O में हमें पता है कि जो आपके लोन पेयर हैं वो किस पे होते हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल एटम को। इसी तरह से CO के अंदर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, ये मेटल एटम को डोनेट करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे ये अकेला एटम है जो लिगेंड की तरह, अकेला आयन है, सॉरी ये क्या है, आयन है जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस क्लोरीन आयन के जो लोन पेयर है वो डोनेट करेंगे किसको, मेटल को, और उसके साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3 चीज़ें होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम और लिगेंड। इन तीनों की हमने अभी बात की। अब हम कुछ 2-3 टर्म्स और हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आगे वाली टर्म क्या है अभी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, यहाँ पे देखिए, देखो ये जो पूरा का पूरा ये क्या है, इस काउंटर आयन को छोड़ दें तो बाकी बचा हुआ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। हालांकि ये कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के जैसा ही होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट बात आती है यदि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीगन की। ये क्या होता है, तो देखो अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो क्या है, 3D में कुछ टाइप से अरेंज रहते हैं। तो उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं अभी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोल देते हैं। कि दी 3 डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका क्या है, एक मेटल है, ठीक है, और इसके साथ में 4 लिगेंड कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। और ये पांचों के पांचों एटम क्या है अभी एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये पेपर है एक, ठीक है, इस पूरे के पूरे इसमें एक ही प्लेन में यहाँ पे आपको बीच में क्या एक सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है, और इसी प्लेन में इस पेपर के इस कोने के ऊपर यहाँ पे क्या है, एक लिगेंड है। और इधर वाले कोने की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा लिगेंड, और यहाँ पे तीसरा लिगेंड, और यहाँ पे चौथा लिगेंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या कर रहा है अभी, एक स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बना रहा है। क्या बना रहा है, एक स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री बना रहा है। ये एक स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री हो गई, ठीक है। तो एक बात हो गई ये क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है। इसी तरह से यदि आपके कितने हो, 6 लिगेंड इसके साथ में जुड़े हुए हों, ठीक है, ये 4 तो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, 4 तो ये क्या होंगे, सेम प्लेन में। और एक क्या होगा, जो प्लेन है उसके ऊपर की तरफ होगा, और दूसरा जो लिगेंड्स है वो क्या होगा, उस प्लेन के नीचे की तरफ। अब इस पेपर में देखिए आप ध्यान से, देखो ये एक पेपर है, सेम एग्जांपल। अब 4 लिगेंड तो आपको पता है, यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रल एटम है, इस जगह सेंट्रल एटम है। ये एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कोने पे, ठीक है, और एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। तो 4 लिगेंड्स तो ये आपके सेम प्लेन में हो गए। अब एक लिगेंड है वो क्या है, इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक लिगेंड है वो नीचे की तरफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जियोमेट्री बनती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। हम बात किसकी चल रही है यहाँ पे, बात चल रही है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की कि आखिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो इस तरह से ये आप अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनता है। हालांकि हम इनकी डिटेल में बात करेंगे आगे, जब इसके हाइब्रिडाइजेशन और शेप और जो जियोमेट्री है उनकी बात करेंगे तब। तो ये आपको एक मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में ML4 और ML6 लिगेंड अपने आप को ML4 और ML6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये चर्चा हुई किसकी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की। नेक्स्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कुछ नहीं है, लिगेंड और मेटल के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वही आपका क्या है, उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है। वो क्या है, सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे ML4 वाला ये लिगेंड है, तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे मैं बात करूं इस वाले की, तो ML6 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में कंसीडर नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर और जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है आपके सामने, CO NH3 6 और यहाँ पे आपका Cl3, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है CO En3 और यहाँ पे आपका क्या है, Cl3। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि NH3 है, ठीक है, उसमें क्या है, डोनर साइड एक ही नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है। तो एक ही नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो रहा है अभी, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, मेटल के साथ में, क्योंकि एक जगह से ही लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्या बोल रहे हैं उसको, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा अभी, 6 होगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो भी कितने हैं अभी, 6 ही है। अब यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देखिए CO En3 और ये जो ब्रैकेट के बाहर जो Cl3 है, इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3 है। इथाइलिन डाईएमीन ये आपका लिगेंड है। इस लिगेंड को देखिए किस तरह से अरेंज होता है, CH2 और ये आपका NH2 और ये NH2, ये आपका EN है, इथाइलिन डाईइमीन, ये वाला लिगेंड है, ठीक है। तो इस लिगेंड में क्या डोनर साइड कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। अब ये दोनों नाइट्रोजन मिलके क्या कर रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं एक मेटल के साथ, यानी कि जो एक लिगेंड है वो 2 सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है 2 जगह से लोन पेयर डोनेट करके। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा भाई, जब ये 3 है, टोटल EN कितनी है, 3 है, इथाइलिन डाईएमीन कितनी है, 3 है। तो 1 2 के साथ 1 से 2 आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 3 से कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर और जो नंबर ऑफ लिगेंड है वो सेम नहीं होंगे, हालांकि कुछ केस में आपको सेम भी देखने को मिलेंगे। और सबसे काम की बात ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप नीट के PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें आपको पक्का कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अभी, ये आपका ML6 और मान लीजिए +X इस पे चार्ज है। तो इसमें क्या है, जब हम ये सारे लिगेंड्स रिमूव कर दें तो जो मेटल पे जो ओवरऑल चार्ज बचेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल क्या है अभी,
FeCN6 और इस पे चार्ज कितना है -4, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो क्या होगी, X, मान लीजिए X है, ठीक है, प्लस जो चार्ज है इन लिगेंड्स का वो कितना होगा अभी, -1 इंटू में टोटल लिगेंड कितने हैं 6, क्योंकि एक CN पे कितना होता है एक CN पे कितना होता है अभी -1 चार्ज होता है, तो 6 पे -6 हो जाएगा और बराबर क्या जाएगा, ये ओवरऑल चार्ज जो है इसका कितना है -4, ये इसके इक्वल में लिख देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x कितना आ जाएगा आपका +2, यानी कि जब इफ जो ये FeCN6 कॉम्प्लेक्स है, FeCN6 -4 कॉम्प्लेक्स है, इसके जब आप सारे के सारे लिगेंड्स को रिमूव कर देंगे तो जो Fe पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। तो ये बात होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसमें, नीट के एग्जाम में। नीट में आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ये आपको जो चार्ज है एक तो उसके बेस पे हो सकता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज है उसके बेस पे आपको 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक है आपका एनायनिक, और तीसरा है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक में क्या होता है कि जो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है उस पे जो ओवरऑल चार्ज है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये बातें हो गई किसकी, कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। और जो दूसरा टाइप है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन काइंड ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक में क्या होता है अभी, होमोलेप्टिक में केवल और केवल एक ही टाइप के लिगेंड होंगे, और हेट्रोलेप्टिक में एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आपका जैसे ये हो गया CONH3 और 6, और इस पे चार्ज है कितना +3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ही टाइप के सारे लिगेंड्स हैं, NH3 कितनी है 6 NH3 है, और सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। और दूसरा जो हेट्रोलेप्टिक है उसकी एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आपको CONH3 और ये Cl3। तो हेट्रोलेप्टिक में क्या है, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए सेंट्रल एटम है कौन है आपका कोबाल्ट, और आपको लिगेंड यहाँ पे दो टाइप के दिखाई दे रहे हैं, एक NH3 और एक Cl-, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, वर्नर थ्योरी की। और आगे हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपकी जो सिलेबस में VBT CFT और इन सब की बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।